Hi friends, how are you all? I hope you all are very good. And last class we have done we have learned some concepts about what are the signs interchange and how many types of questions he asked us and how we have to solve those questions we learned. And this class also we are going to do the same thing, and we are going to practice more and more questions for that. These questions have taken from CHSL 2023, which has happened last year. So let's start with the class. सो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने कल किया था वैसे ही है ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का माइनस में चेंज हो रहा है और माइनस का प्लस में चेंज हो रहा है साइन। इसी तरह से इनटू का डिवाइड में चेंज हो रहा है और डिवाइड का इनटू में चेंज हो रहा है साइन। सो हमें क्या करना है, बस साइन को इक्वेशन में पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व करने वाली, वहां पे क्या बन रही है, तो हमारा 27, उसके बाद डिवाइडेड बाई को इनटू में चेंज होना है, फिर 3 माइनस को प्लस में चेंज होना है 84, उसके बाद प्लस का माइनस हो जाएगा 65 और इनटू का डिवाइड हो जाएगा यानी कि 5। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन रही है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी यही तो हमें पता करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन होता है तो इसको डिवाइड कर लेंगे। सो यहाँ पे आएगा 27 इंटू 3 प्लस 27 इंटू 3 प्लस 84 और माइनस में आएगा इसका डिवीजन। सो ये 65 है, 5 है, तो हमें पता है 13 5 से 65 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। इसके बाद आएगा 27 और इंटू 3 कर लेंगे तो 3 7 जा 21, 1 2 कैरी 3, तो 3 2 जा 6 एंड 2 कैरी जो था तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 81 प्लस 84 और माइनस 13। सो 81 में 84 को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 165। 165 को माइनस 13 कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 5 में से 3 गया 2 जो कि 2 ऑप्शन पे है, और फिर 16 में से 1 गया तो 15, 152 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पिछली क्लास में हमने किया था ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन वहां पर हमें ये जो इम्पोर्टेंट नोट दिया है इस क्लास में, ये हमारी पिछली क्लास में नहीं था, है ना। तो यहाँ पर क्यों है ये, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस, मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले साइंस है, सिंबल्स है, उसके अलावा यहाँ पे नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं। इसलिए कि इस नोट में क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन नंबर्स नॉट ऑन डिजिट्स। आपको याद होगा जैसे सेटर्नोलॉजी में उसमें भी कहता है एक नोट कि आपको ऑपरेशन को एज अ होल नंबर लेकर चलना है, उसको सेपरेट नहीं करना है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर है कि जो हमें जो भी नंबर दिए हैं हमें उस पूरे नंबर को लेकर अपने सिंबल्स या ऑपरेशंस को यूज करना है मैथमेटिक्स वाले, और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। डिजिट्स सेपरेट डिजिट्स पे नहीं उसको ऑपरेशंस को यूज करना। देख लेते हैं तो यहाँ पर नंबर्स भी साथ में चेंज हो जा रहा है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे फिर हम, है ना। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, फिर आपको पता है इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा कि चलिए फर्स्ट ऑप्शन को ले लेते हैं 84। फर्स्ट ऑप्शन में प्लस और डिवाइड आपस में चेंज हो रहे हैं, तो ये प्लस है, इसको हम कर देंगे डिवाइड, और फिर ये हो गया 5, पर 5 भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें 5 भी हमें चेंज करना है 7 के साथ। सो हमें ध्यान में रखना है कि सिंबल्स साइंस के चेंज के साथ में हमें नंबर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें दी गई है। फिर इंटू 4 का हो जाएगा 4 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय का हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे साइन भी चेंज हो रहा है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस 5। तो ये इक्वेशन बनती है और इसका इक्वल्स टू में हमें 75 नंबर चाहिए। तो 75 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो 84 डिवाइडेड बाई 7, तो इन दोनों का, तो 84 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 7 जा 84 होता है, तो देन 12 इंटू 4 प्लस 32
-5 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 12 का 4 से मल्टीप्लाई होता है 48 प्लस 32 माइनस 5। फिर यहाँ पर आ जाएगा 48 पे हम 32 को प्लस कर देंगे तो 40 30 70 एंड 10 80। सो 80 माइनस 5, 80 में 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 75 आता है। तो यहाँ पे भी 75 है और क्वेश्चन में भी 75 ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट हो जाएगा। तो देखा यहाँ पर कितना अलग सा है ये, क्योंकि हमें साइन ही चेंज नहीं करने हैं, हमें साइन के साथ नंबर पे भी गौर करना है, क्योंकि ऑप्शन में नंबर्स भी दिया है चेंज करने के लिए। तो इतने दोनों चीजों को चेंज करते वक्त बड़ा ध्यान से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो हम अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, सिर्फ ये प्लस माइनस हो जा रहा है और ये माइनस प्लस हो जा रहा है। इसी तरह इनटू और डिवाइड आपस में चेंज हो जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पर है 214 और फिर माइनस का हो रहा है प्लस, फिर है 65 इंटू का हो जाएगा डिवाइडेड बाई, फिर है 5 डिवाइड का हो जाएगा इंटू, देन 7 प्लस का हो जाएगा -21। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ गई हमारी। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 214 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो जैसा हमें पता चला अभी अभी क्या कि 13 5 65 होता है, तो 13 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 7 -21। इस तरह से फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 13 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 91 -21। तो इस तरह से अभी हम अगले स्टेप को करेंगे। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, हमें एडिशन करना है। 214 प्लस 91 करेंगे तो ये आ जाएगा 415 एंड 21 प्लस 9 हो जाएगा 13। तो 305 माइनस 21 आ जाएगा। 305 में 21 को माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4, यूनिट डिजिट पे आया 4। ऑप्शन में एक ही है जो यूनिट डिजिट में 4 शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 30 माइनस 2 28। सो यही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपने कल सीखा ही होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आ जाता है तो वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और ये सारे ना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि कैलकुलेशन करनी होती है। यहाँ पे हमें बस क्या करना है, हमें ये सारे ABCD जो है अल्फाबेट्स, इनको हटा के इनकी जगह पे इनके कंसर्न साइन जो भी डिनोट कर रहे हैं जिसके लिए ये यहाँ पे है, उन साइन को लगाना है, इक्वेशन बनानी है और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन गई वो क्या है, 31 है, फिर B का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद 5 है, फिर D का मतलब होता है माइनस, उसके बाद 12 है, C का मतलब होता है प्लस, फिर 56 है, और A का मतलब होता है डिवीजन, और उसके बाद 14 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गई और इसको हमें सॉल्व करना है। सो 56 और डिवाइडेड बाई 14 है, तो 14 और 56 का क्या कनेक्शन है, तो 14 4 जा 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 31 इंटू 5 माइनस 12 प्लस 14 4 जा 56, तो 4 आ रहा है। नेक्स्ट हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, तो 31 इंटू 5 करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इस तरह से आ गया 155 माइनस 12 प्लस 4। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन। तो 5 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 159। सो फाइनली 159 माइनस 12, और यहाँ पर अभी 159 में 12 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 7, सारे ही ऑप्शन 7 में है, वाव। फिर 15 माइनस 1 14, सो 147 आया ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये है ना मजेदार, तो मुझे तो बड़े मजे आ रहे हैं सॉल्व करने में। तो आपको भी बहुत मजे आएंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ये बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपका टाइम जाएगा, उसके लिए आप अपने टेबल्स स्क्वायर्स क्यूब्स फटाफट से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत ही इजी हो गया है अब तो मेरे लिए, तो आपके लिए भी आई थिंक सेम सेम होगा, है ना। क्या करना है, साइन को पुट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ पर हो रहा है प्लस माइनस इंटू डिवाइड आपस में चेंज, मतलब ये नॉर्मली हर पूरे टाइम जो हम करते हैं वही वाला है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी में आते हैं। सो ये 8 है, 8 के बाद डिवाइड है तो वो इंटू में हो जाएगा, फिर 512 हो जाएगा, इंटू का डिवाइड हो जाएगा,
64 है, देन प्लस का माइनस हो जाएगा 33 एंड माइनस का प्लस हो जाएगा 95। सो इस तरह से इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 512 को डिवाइडेड बाई 64 है, 64 8 का स्क्वायर होता है, राइट, और वही 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आता है, मतलब 64 8 जा 512 हुआ है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, उसके बाद है माइनस 33 प्लस 95। सो नेक्स्ट हो जाएगा 8 8 जा 64 माइनस 33 प्लस 95। सो अभी हमें करना है 64 और 95 को प्लस, तो 549 एंड 69 15, 159 माइनस 33, 159 में 33 को माइनस कर देंगे, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, ओ 3 ऑप्शन में, देन 15 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ आएगा 12, सो 126 आ रहा है, 126 ऑप्शन नंबर 2। सो इस तरह से ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या करना है, सिंपली एबीसीडी को हटा के साइन डालना है। सो यहाँ पर है 31, सी का मतलब होता है प्लस, फिर है 48, बी का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, देन 7, डी का मतलब होता है माइनस, 69, ए का मतलब होता है डिवीजन, और उसके बाद है 23। सो इस तरह से इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 31 प्लस 48 इंटू 7 माइनस, इन दोनों को डिवाइड करना है। अब क्योंकि ये ऐसा प्राइम नंबर टाइप देता है तो उसका मतलब होता है उसी के टेबल्स में या उसके स्क्वायर्स में ही कुछ होगा जो वो नंबर आ जाएगा। तो 23 का 9 आने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, राइट। सो 23 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड में कर लेते हैं, सो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पर 3 ही आ रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स 23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 69 आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 31 प्लस 48 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, सो 7 8 जा 56, 6 5 कैरी हो गया, 7 4 जा 28, 28 में 5 को प्लस करोगे तो 33 हो जाएगा, और यहाँ पे -3। सो इस तरह से हो गया, और नेक्स्ट में हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 3 6, और ये 3, 367 माइनस 3, 367 में 3 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 364, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर है 24, प्लस का साइन हो रहा है माइनस में, उसके बाद 4 माइनस का साइन हो रहा है प्लस में, देन 9 इंटू का साइन चेंज हो गया डिवाइड में 3, डिवाइड का साइन चेंज हो गया इनटू में 6। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रही है। तो अभी हम कर लेते हैं सबसे पहले डिवीजन, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 24 माइनस 4 प्लस 3 का 3 9, 3 का 3 टाइम्स 9 इंटू 6। सेकेंड स्टेप में कर लेंगे 3 और 6 को मल्टीप्लाई, सो 24 माइनस 4 प्लस 6 3 जा 18। नेक्स्ट स्टेप में आएगा इन दोनों का एडिशन, प्लस कर देंगे, तो 24 में 18 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, एक कैरी हो जाएगा, 2 3 और 1 4, 42 माइनस 4, 42 में 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 38। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 38। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें करना है एबीसीडी को हटा के साइन को डालना है, सिंपल सिंपल सा है। 67, सी का मतलब होता है प्लस, फिर 429, ए का मतलब होता है डिवीजन, देन 11, बी का मतलब होता है इनटू 5, और डी का मतलब होता है -85। सो इस तरह का इक्वेशन बन रहा है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा 67 प्लस, क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 11 3 जा 33, और फिर 33 से 42 के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे, 9, तो 99 हो जाएगा, 11 9 जा 99, इस तरह से हमें 39 मिल गया इंटू 5 माइनस 85। नेक्स्ट हो जाएगा 67 प्लस 39 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, 195 माइनस 85। नेक्स्ट हो जाएगा 67 प्लस 195 करना है, 7 5 हो जाएगा 12, 1 कैरी, 9 एंड 6 15 हो जाएगा, 1 कैरी 16 हो जाएगा,
16 का एक कैरी गया, 262 माइनस 85। सो लास्ट में हो जाएगा 12 में से 5 गया, यहाँ पे आया 7। 7 का एक ही ऑप्शन है, तो और कैलकुलेशन मत करो और सीधा टिक करो। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 177। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम प्लस माइनस इंटू डिवाइड का ही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना इक्वेशन। डिवाइड हो गया इंटू में, 4 प्लस हो गया माइनस में, 15 इंटू हो गया डिवाइड में, 5 माइनस हो गया प्लस में 47। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमें करना है डिवाइड को। सो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 4 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 47। नेक्स्ट हो जाएगा 16 4 जा 60, 64 माइनस 3 प्लस 47। नेक्स्ट हो जाएगा 64 में 47 को ऐड कर देंगे तो 7 और 4 होता है 11, 1 कैरी, 6 4 हो जाएगा 10 प्लस 1 11। सो इस तरह से 111 आ गया -3। सो ट्रिपल को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हो गया 4 इस क्वेश्चन का आंसर। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 है, बी का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 42 है। एक जैसे क्वेश्चन एक साथ बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि किसकी जगह क्या होगा, बट फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उस हिसाब से सॉल्यूशन करना है। ए का मतलब डिवाइड 3, सी का मतलब प्लस 41, डी का मतलब -27। सो इस तरह का इक्वेशन बन रहा है। सबसे पहले डिवाइड करना है, तो 11 इंटू 42 को डिवाइड कर देंगे तो 3 टाइम्स में 42 किस में आता है, 14 3 जा 42 होता है, तो यहाँ पे 14 हो गया प्लस 41 माइनस 27। नेक्स्ट हो जाएगा 11 और 14 का मल्टीप्लीकेशन करना है। 11 से कर लो या 14 से कर लो, चलो 11 से कर लेते हैं और ज्यादा आसान हो जाएगा। सो 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 1 जा 11 प्लस 4 50, 154 प्लस 41 माइनस 27। नेक्स्ट हो जाएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे। 154 में प्लस 41 को करना है तो ये हो जाएगा 415 5491, 195 माइनस 27। अब इसको माइनस कर लेंगे। 15 में से 7 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पर हो गया था 8, 8 में से 2 गया 6 और ये एक 1। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 168, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ गया प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाला, सेम टू सेम। 42 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 13 प्लस 87 माइनस 12। सो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी। अब पहले कर लेते हैं डिवाइड। 7 6 जा 42, 6 इंटू 13 प्लस 87 माइनस 12। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी साथ में करके फिर सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले स्टेप पे भी जा सकते हैं। इस एक स्टेप को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप अगर सॉल्व करें तब। पर मैं क्योंकि यहाँ पर क्लास चल रही है तो इसलिए मैं सारे सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम के टाइम पे तो आप और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी हो, बट कैलकुलेशन की मिस्टेक मत कर लेना जल्दबाजी और शॉर्ट के चक्कर में, ठीक है। सो 13 सिक्सा कर लेंगे। 13 सिक्सा हो जाएगा 78 प्लस 87 माइनस 12। सो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे। 7 और 8 का एडिशन हो जाएगा 15, 1 कैरी, अगेन 15 और 116, 165 माइनस 12। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। 5 में से 2 गया, 3 आया। यूनिट डिजिट पे एक ही 3 है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो इसको भी कर लो फटाफट से। मैं थोड़ी देर आपको टाइम दे देती हूँ, जब तक आप कर लो सब। मुझे लगता है मेरे से भी ज्यादा फास्ट आप ही करते होंगे। वेल एंड गुड। चलिए सॉल्व करते हैं। सो 3 है, बी का मतलब इंटू है, फिर 27 है, डी का मतलब माइनस है, फिर 5 है, सी का मतलब प्लस है, फिर 7 है और ए का मतलब डिवाइड है, देन फिर से 7 है। तो इस तरह का इक्वेशन बनता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 7 का हो जाएगा 1, और चलो मैं भी गायब करती हूँ इसमें एक स्टेप को। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1, ठीक है, और 27 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
सो ये हो जाएगा 7 3 7 ज़ा 21 1 एंड 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। सो ये हो गया 81 माइनस 5 प्लस ये तो 1 मिला तो 1। इस तरह से हो गया 82 80। चलो इसको भी शॉर्ट कर ही देते हैं, है ना। इतनी इजी इजी लग रही है ना कि मैं क्या बताऊं। सो 81 प्लस 1 किया 82 हो गया, 82 में माइनस किया 5 तो ये आ जाएगा 77। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4 77। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 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 जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी। यहाँ पर है 35 माइनस का हो जाएगा प्लस 28 डिवाइडेड बाई का हो जाएगा इंटू 7 प्लस का हो जाएगा माइनस 322 इंटू का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 23। तो क्योंकि 23 दिया हुआ है तो इसका ये मतलब है कि 23 के ही टर्म टेबल से मतलब 23 को ही कुछ टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 322 आ जाएगा। तो चलो इसको इक्वेशन कर लेते हैं, और क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए हैं तो इसको हम अब मेरे स्टाइल से ही करेंगे, ठीक है। सो 322 डिवाइडेड बाई 23। सो 23 के कितने टर्म्स में आएगा 322। तो 3 का 4 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में 2 आता है, राइट। सो हम कर लेते हैं 23 का 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8 1 9 92 आएगा, तो बहुत छोटा आएगा। सो 14 को चलो 14 का ट्राई कर लेते हैं, है ना। सो 14 3 ज़ा हो जाएगा 42 4 कैरी 14 2 ज़ा 28 28 को प्लस करेंगे 4 जो कैरी था तो 28 में 4 प्लस कर देंगे तो यस 322 आ गया। इसका मतलब 23 का 14 टाइम्स में 322 होता है। वाओ। सो नेक्स्ट, सो 35 प्लस हमें करना है मल्टीप्लीकेशन 7 8 ज़ा 56 5 कैरी 7 2 ज़ा 14 14 प्लस 5 कर देंगे 196 माइनस 14। नेक्स्ट हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। तो 6 5 होता है 11 1 कैरी 9 कैरी 1 एंड 3 तो ये हो जाएगा 13 फिर से एक कैरी तो 1 1 हो जाएगा 2। सो यहाँ पे हो गया 231 माइनस 14 एंड द लास्ट वन 231 में 14 को माइनस कर देंगे तो 11 में से 4 गया, यहाँ पे आया 7 और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो 7 को शो कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पर आ गया ABCD अगेन। सो 42 ए का मतलब होता है डिवीजन 7, ये 7 6 42 हो जाएगा, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देन बी का मतलब होता है इंटू 13, फिर सी का मतलब होता है प्लस 87, डी का मतलब होता है माइनस 12। सो इस तरह से हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले आ गया 7 6 42 6 इंटू 13 प्लस 87 माइनस 12। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। तो 13 6 हो जाएगा 78 प्लस 87 माइनस 12। तो 7 में 8 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15। देन फिर से 8 और 7 का प्लस है तो यहाँ पे आएगा 15 और जो वो 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 16। सो 165 माइनस 12 हो जाएगा। सो 5 में से 2 गया, यहाँ पे आएगा 3 एंड ऑप्शन में एक ही है जो 3 को फॉलो करता है यूनिट डिजिट पर, तो ऑप्शन नंबर 2 153 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी गो। सो 558 और यहाँ पे भी सेम प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस का हो जाएगा प्लस 17 डिवाइड का हो जाएगा इंटू 6 प्लस का हो जाएगा माइनस 322। फिर से आया 322, अभी तो किया हमने। हाँ, सो इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं कैलकुलेशन में, तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। इंटू का हो जाएगा डिवाइड 23, ठीक है। तो चलो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी पता चला कि 23 का 14 टाइम्स होता है 322 और 17 6 का तो आपको पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं 58 प्लस 17 इंटू 6 माइनस हो जाएगा 23 का 14 टाइम्स होता है 322। नेक्स्ट 17 6 तो 17 6 होता है 102। तो यहाँ पे आएगा 500 सॉरी, तो यहाँ पे आया 58 प्लस 17 6 102 और माइनस 14। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे
तो ये हो जाएगा 8 to 10, 1 कैरी, और ये पहले से 0 है और ये 5 है और वो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये 1। सो 160 माइनस 14, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 160 में 14 को माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, और यूनिट डिजिट पे एक ही ऑप्शन है जो 6 को फॉलो कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 146 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 118 और ए की जगह हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, सी की जगह हो जाएगा प्लस 14, डी की जगह हो जाएगा -5, बी की जगह हो जाएगा इंटू 8। इस तरह से इक्वेशन बन गया है। तो फर्स्ट है डिवाइडेड बाई ही, सो ये डिवाइड कर लेंगे। 2 5 10, 11 का 1 गया, 2 9 18 प्लस 14 माइनस 5 8 40। नेक्स्ट 29 प्लस 14 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, एंड 5 6 एंड 7 73 माइनस 40, ये 40 है। देन 73 में 40 को माइनस कर देंगे तो 3 का 3 एज इट इज आ जाएगा, और फिर 7 में से 4 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 3। सो ऑप्शन नंबर 2 33 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सो हियर वी गो। तो यहाँ पर है 71 माइनस का हो जा रहा है प्लस 11, इंटू का हो जा रहा है डिवीजन, 484 डिवीजन का हो रहा है इंटू 88 प्लस का हो रहा है -30। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन। चलो इसको फटाफट से सॉल्व करो। ये वैसे ये पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको साइड में रफ वर्क में कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 484, और साथ में इंटू है और वो भी 11 से ही मैच कर रहा है तो साथ में ले लेंगे। तो इसको कर देते हैं अभी। 11 4 44 बचा 4 4, देन 11 4 44, फिर ये भी कट जाएगा, 11 8 11 4 और फिर ये कट जाएगा 4 2 8, तो हमें मिला 2। तो ये इस पूरे का हो जाएगा आंसर। सो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लीकेशन भी साथ में गायब। सो 71 प्लस कितना आया 2 माइनस 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 71 प्लस 2 73, 73 में माइनस करेंगे 30 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 4, सो 43 आ जाएगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 43। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here we go, 83, C का मतलब प्लस 7, B का मतलब इंटू 539, फिर से आया बड़ा नंबर, A का मतलब डिवीजन 49, 49 मतलब 49 का ही कुछ नंबर मल्टीपल्स में 539 हमें मिलेगा, और फिर D है -29। तो इस तरह से ये इक्वेशन होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 83 प्लस 7 इंटू ये इसका डिवीजन क्या आएगा पता नहीं। सो हमें 9 चाहिए और ये 9 है, तो 9 1 9। तो हम बना लेते हैं साइड में एक रफ का पेज, और यहाँ पे हमें करना है 539 डिवाइडेड बाय 49। अब क्योंकि हमें पता है 9 का 9 के साथ कैसे आएगा, तो अगर हम 49 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट में तो 9 आ जाएगा, लेकिन 1 से काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस यूनिट डिजिट को तो हम चेंज नहीं कर सकते 1 को, तो ये 1 रहने देते हैं। यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं 11 और 49 का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है। सो 11 9 99, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 11 4 44, 44 में हमें करना है 9 को ऐड, 44 को 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 53। सो या हमारा आंसर आ गया। 49 का 11th टाइम में 539 होता है। इसका मतलब 49 का 11th टाइम यहाँ पे आएगा 11, देन -29, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 83 प्लस 7 11 77 -29, तो यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे। सो ये हो जाएगा 7 3 10 0 1, और फिर ये हो जाएगा 7 और 8 का 15 प्लस 1 कैरी 16 160 -29। तो फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा, 160 में 29 को माइनस करेंगे, में से 9 गया 1 आएगा। ऑप्शन 3 ऑप्शन है जो इसको फॉलो करते हैं, तो इसको छोड़ो और दूसरे वाले की तरफ जाते हैं। 5 में से 2 गया तो यहाँ पे आएगा 3, सो 31 आना चाहिए, एंड देन 1।
सो 131, सो ऑप्शन नंबर 2 131 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर देते हैं, कैसे सॉल्व होएगा। अगर आपको 49 29 23 के टेबल से नहीं आते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट माइनस सेम, तो 72 माइनस 33, उप्स माइनस का हो जाएगा प्लस, इंटू का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 605, डिवाइड का हो जाएगा इंटू 110। ओ इतना बड़ा नंबर है। खैर वो तो मल्टीप्लीकेशन बाद में है, पहले तो वो घट जाएगा, पहले उसका भाग होगा फिर वो आएगा। प्लस का हो जाएगा -70। तो इस तरह से इक्वेशन बन रहा है। सो कर लेते हैं इसको फटाफट से। पहले ये डिवाइड हो जाएगा, तो 72 प्लस में आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, फिर इंटू 110 -70। तो ये भी बहुत बड़ा सा नंबर है, और क्योंकि 33 के साथ बड़ा नंबर है तो 33 से ही जाएगा। ये तो बहुत बड़ा सा नंबर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ना हेल्प लेंगे किसकी, ये इंटू 110 की। सो हम इंटू 110 को यहाँ से हटा देंगे और हम इसकी हेल्प ले लेंगे यहाँ पर। तो रफ में कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हो रहा है 33 डिवाइडेड बाई 605, इंटू में ले लेते हैं 110। और कभी भी ऐसे आता है जिसका डिजिट सम 11 बनता है, तो जैसे 6 और 5 11 होता है ना, तो इसका मतलब होता है वो 11 नंबर से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55 एंड 5 बचा, फिर से 11 5 जा 55। तो ये 55 है और ये 110। सो यहाँ पे हो जाएगा 5 11 जा 55 और ये हो जाएगा 5 22 जा 210। ठीक है, तो इस तरह से ये 11 हो गया, ये 22 है, 11 2 जा 22 हो जाएगा। तो हमें मिला 3 और 2 जिसके बीच में हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 3 2 जा 6। तो 72 प्लस 6 और फिर -70, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से बड़े से नंबर का हो गया छोटा नंबर। तो 72 में प्लस 6 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 78 -70, तो यहाँ पे हो गया 78 -70, तो 8 बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। तो बड़े नंबर थोड़ा टाइम ले लेते हैं, पर ध्यान देना है कि कैसे आप कम से कम टाइम यूज करके अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए और अच्छे से ज्यादा मार्क्स ले आ पाए। सो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ओ यहाँ पे देखो चेंज हो गया, प्लस इंटू में आ गया और इंटू प्लस में आ गया। अब तक हम कर रहे थे प्लस का माइनस हो रहा था और माइनस का प्लस हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, प्लस का इंटू हो रहा है। तो इस तरह से आपको यही चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो यहाँ पर प्लस का माइनस ना होके प्लस का इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 11 2 36 एंड 12। तो यहाँ पे प्लस की जगह हमें लगाना है इंटू, डिवाइड की जगह हमें लगाना है माइनस, फिर इंटू की जगह हमें लगाना है प्लस और माइनस की जगह हमें लगाना है डिवाइडेड बाई। सो इस तरह से ये इक्वेशन बन रही है। तो पहले डिवीजन कर लेते हैं। तो 12 3 जा 36, 11 9 जा 99, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 11 9 जा 99, 99 -2 प्लस ये 3। इसके हिसाब से हो गया 99 प्लस 3 कर देंगे तो 102 -2, 102 में -2 कर देंगे तो आ जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 100। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। तो हमने देखे बहुत अच्छे से क्वेश्चन, मुझे तो बड़े मजे आए क्लास में। आई होप आपको भी जल्दी से इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत मजे आए होंगे, आपका आंसर मुझसे भी ज्यादा जल्दी आ गया होगा। आई होप सो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ हो गई है 100 की सेंचुरी। पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उसके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस कर जाते हैं, तो आपको एग्जाम में काफी सारा हेल्प हो जाएगा, एग्जाम में फटाफट से कैलकुलेशन करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।